Berger Paints, trusted worldwide. इस साल मैंने सोचा कि बालतोरो ग्लेशियर के कठिन रास्तों की बजाय क्यों ना नागा पर्वत के सरसब्ज बेस कैंप को अपना घर बनाया जाए। मई का महीना अपने इख्तिताम पर था जब मैं लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकला और फिर बरास्ता मोटरवे थाकोट के पास से कराक्रम हाईवे पर चढ़ गया और बिशाम से होते हुए मगरिब से पहले समर नाले पर पहुंचकर चाय का वक्फा किया। यहाँ से निकले और दरियाए सिंध के साथ चलते चलते हम रात को चलास पहुँच गए। चलास में जिस होटल में हमने रात गुजारी, इसके बागीचों में अनार के दरख्त कसरत से थे। अगली सुबह नाश्ते के फौरन बाद हम लोग जीपों में सवार हुए और गुनर फार्म के पुलिस स्टेशन का रुख किया, जहां पर नामों के इंदराज कराने के बाद हम गुनरदास से हिलाजी की तरफ चल पड़े। सवेरे सवेरे इतने लोग यहाँ जमा। रास्ता बहुत जल्द ही तंग और पुरखतर हो गया और अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो एक वक्त में एक ही गुजर सकती है और दूसरी गाड़ी को कोई मुनासिब जगह देखकर आने वाली गाड़ी को रास्ता देना पड़ता है। खुश्क, चटियल और भुरभुरे पहाड़ों में ये रास्ता न जाने कितने जतन करके बनाया गया होगा। जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती गई, मुझे इस रास्ते में शमशाल, जीप ट्रैक और फेरी मेडोज के रास्ते की मुशाबिहत नजर आने लगी। हिलाजी गांव तक जाने के लिए पक्का पुल अभी ज़ेरे तामीर है और जीपों ने हमें नाले के पास उतार दिया, जहां से हमने एक लकड़ी के छोटे पुल से पानी को पार किया। गांव के दाखिली रास्ते पर
बहुत सारी अंगूरों की घनी बेलें हैं जिनका फल शायद जुलाई के आखिर में पकता होगा। गांव की दूसरी तरफ जहां से ट्रैक शुरू हो जाता है, अंगूरों की कुछ और बेलें भी हैं। यहाँ पानी का एक चैनल भी है। इसके बाद एकदम चढ़ाई शुरू हो जाती है और रास्ता बहुत पथरीला और खुश्क हो जाता है। पर अच्छी बात यह है कि इस खुश्क और चटियल रास्ते के आगाज में ही नांगा पर्वत का दीदार हो जाता है। लो जी, अभी ख्याल चलते हुए कोई 3 घंटे हो गए। एक गांव आया और ये लोकल एस्कॉर्ट है, चप्पलें पहन के आया हुआ है और इन्हीं चप्पलों में ये सारे रॉक के ऊपर से गुजर के तो सुकून से जा रहा। तो लुक एट व्हाट द फॉल इज़। तो ये नीचे नाला जा रहा है। कुछ घंटे चलने के बाद एक आबादी आती है जिसके फौरन बाद अखरोट के दरख्तों का झुंड है और यहाँ छाँव देखकर दिल करता है कि कुछ देर यहाँ बैठा जाए। मेरे साथ जो लोकल गाइड है वो कहता है कि जी ये 2010 में जब सैलाब आया था तो तब ये पत्थर जो है ये ऐसे आके टिक गया इसके ऊपर। लगता है किसी क्रेन ने ला के रख दी है। अमेजिंग। इस अजूबा नुमा चट्टान के पास से गुजरने के बाद दरिया पर एक लकड़ी का पुल क्रॉस करके हम दूसरी तरफ निकल आते हैं जहाँ एक और आबादी शुरू हो जाती है। जी नाला क्रॉस किया, साइड चेंज की है और ये थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के हमें गांव आए हैं। खूबसूरत पुरसकून जगह है, बड़े बड़े बोल्डर हैं और इस गांव का नाम है ज़िमोट। यहाँ पर भी अखरोट के दरख्तों का पुरसुकून और सायादार झुंड है जिसको क्रॉस करने के बाद कुछ चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और फिर बाकायदा गांव शुरू हो जाता है। ऑनेस्टली इस ट्रैक पर इतने कठिन रास्ते से गुजरने के बाद मैं इतनी बड़ी आबादी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शेर गांव तकरीबन सारा ही क्रॉस करने के बाद कैंप साइट आती है और ये मेहमान खाना गाइड मतीन की मलकियत और काबिश है। शाम के 7:10 एंड कैंप सेट हो गए हैं
So it's a very interesting campsite. पीछे अगर आप देखें तो आपको नंगा पर्वत भी नज़र आ रहा है, खूबसूरत। और बिल्कुल वेस्ट में टुवर्ड्स द अदर साइड सूरज गुरूब हो रहा है। So, ये अच्छी मज़ेदार कैंप साइट है। There's a option to stay inside, लेकिन अंदर कुछ गीलापन था, so we're preferring to sleep in the tents. 7:51 in the morning and we left Sair camp. Let me show you Sair camp. So Sair village behind me, and we're heading to the base camp today. ये तगड़ा जवान भी जा रहा है हमारे साथ, and it's full glory Nanga Parbat. Yo baby, we're coming. अच्छा जी, सो लाहौर में एक एक्सोटिक प्लांट मिलता है नर्सरीज़ में, उसको कहते हैं मुश्क दाऊ, और जो उसका वाइल्ड वेरिएंट है जिसका लोकल्स के डिफरेंट नाम है, वो बड़ी मज़ेदार तेज़ सी खुशबू है। इसको बकरियां शकरियाँ खाती हैं सर्दियों में। ये यहाँ पे इस टाइम लगा हुआ है। यूजुअली इसकी एल्टीट्यूड होती है समवेयर बिटवीन 2000 meters to 3000 meters above sea level। बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा पौधा है। Oh, it smells nice। दूसरे दिन का सफ़र पहले दिन से काफ़ी फ़र्क था। पानी के चैनल के साथ चलते चलते हम ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर रास्ता काफ़ी चौड़ा था और यहाँ नांगा पर्वत मैसिफ का बेहतरीन नज़ारा आता है। So 9:40 and we've climbed almost 400 meters। इस वक्त हाइट जो है वो तकरीबन कोई 3400 मीटर है। and I've arrived at a very very nice place। there's a small meadow, a small village, actually a settlement I would say। पानी भी है, and I guess everyone before me took a break over here। तो हुण मैं भी इत्थे बैठांगा, पानी शानी पीवांगा, जूस शूस पीवांगा, थोड़ा बहुत पेट पूजा करेंगे, and then we'll move on। So good place to rest। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम? हाँ, आपका? माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपका नाम? सोबिया। और आपका? आपका नाम शनासिर। वेरी गुड। आपका नाम आकिब। आकिब। और आप? आपका नाम सादिक। मेरा नाम कहते, मेरा नाम। और उसका? और उसका नाम मारिया। मारिया, वेरी गुड। और उसके नाम अनीता। अनीता कहाँ है? ओके जी, पहुँचा है। वेरी गुड वेरी गुड। चल, कैंप का नाम है। पानी शानी पी लिया? पानी पी तो नहीं लिया, चाय पी रहा हूँ। गुड है, रेस्ट मैस करें फिर। हाँ ये
इस आबादी में नमाज पढ़ी और फिर पानी शानी पीकर जब मैं आगे बढ़ा तो ऐसा एरिया शुरू हो गया जो कि किसी हॉन्टेड फिल्म का सेट लग रहा था। सूखे दरख्तों और झाड़ियों का एक जंगल था जिसमें से रास्ता गुजरकर दूसरी तरफ निकलता था। सूखी टूटी टहनियों वाले उजाड़ से निकलकर सरसब्ज जंगल आ जाता है और यहाँ पानी की एक नदी है। जिसको पार करने के बाद एक मैदान आता है जहाँ बड़ी बड़ी खूबसूरत चट्टानें हैं जिनके बीच में सरसब्ज स्लोप्स हैं। इन चट्टानों को देखकर दिल में ख्याल आया कि काश मैं अपनी रॉक क्लाइंबिंग की किट भी साथ ले आता तो इन बिग वॉल्स पर कोई नया रूट ही डिस्कवर कर लेता। यह मैदान और चट्टानें दरअसल नांगा पर्वत द्यामर फेस के ग्लेशियर के मोरेन का हिस्सा हैं और इस मैदान के आखिरी हिस्से से नांगा पर्वत मैसिव का हसीन और जमील व्यू मिलता है और पगडंडी खासी तंग हो जाती है। पर थोड़ा ही दूर चलकर रास्ता एक और मैदान में खुलता है जिस जगह का नाम कुट गली है। कुट गली में लगभग कोई 7-8 शेपर्ड्स हट हैं और मुकामी लोग अपने माल मवेशी लेकर यहाँ अगस्त के महीने में आते हैं। मैं जब मैदान की दूसरी तरफ पहुंचा तो हल्की फुल्की बर्फबारी हो रही थी जिसने कुछ ही देर बाद शिद्दत इख्तियार कर ली। पोर्टर्स को वापस जाता देखकर कुछ उम्मीद बंधी कि बेस कैंप अब पास ही होगा। फाइनली बेस कैंप नजर आना शुरू हुआ है। आई थिंक इट्स बीन मोर देन 9 hours। बर्फ मुसलसल गिर रही है। इट्स प्रॉपर स्नोफॉल। शुक्र है कोई विंड नहीं है, नहीं तो स्नो स्टॉर्म शुरू हो जाता। सी यू एट द बेस कैंप। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मौसम मज़ीद ख़राब होता गया। आप तसव्वुर करें कि जून के महीने में आपको बेस कैंप जाते हुए बर्फ़बारी से बचने के लिए जैकेट पहननी पड़ जाए।